Hi, good morning everyone. Myself dietitian Shilpa, working as a clinical senior dietitian in Healing Hospital, Chandigarh. And today my topic is foods to be avoided during tonsillitis. इट मीन्स जब आपके टॉन्सिल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो आपने कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो अवॉइड करने हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉन्सिल्स एक्चुअल में होते क्या है। इट्स अ लिम्फ नोड जो आपके पैलेट, जो आपकी जीभ है, उसके पीछे आपके ओवल शेप में होते हैं, बोथ साइड पे, दोनों साइड पे, जो आपका इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से वो स्वेलन अप हो जाते हैं। ठीक है, जो उसके सिम्टम्स आते हैं लाइक आपका फीवर हो गया या फिर इन्फ्लामेशन, आप सॉलो नहीं कर पाते हैं, सम आपका जैसे चंकी फूड या कोई भी आप फूड नहीं खा पाते हैं, आपका गले में ही रह जाता है, आप है ना उसको खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एंड उसकी वजह से फीवर आपको बहुत ज़्यादा होता है, स्टमक एक है, इरिटेशन है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सम ऑफ द फूड, तो ये आपके उसके सिम्टम्स हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से 10 फूड्स हैं जो आपने टॉन्सिल्स अगर हैं आपको और इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो क्या क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। आपके अल्कोहल एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके इरिटेट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड वन आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा, जिसकी वजह से जो टॉन्सिल्स हैं वो और ज़्यादा एग्रीवेट होंगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। आपके चंकी, आपके जो क्रंची फूड होते हैं बेसिकली, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि क्रंची फूड बहुत हार्ड होते हैं, इजी टू आपका डाइजेस्ट नहीं होता इजीली, इवन जब आप च्यू करेंगे तो वो भी आपके टॉन्सिल्स में लगेगा और इरिटेट करेगा। पिकल एंड हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेट फूड, जैसे आपके चटनी, पापड़, पिकल्स, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट होता है, वो चीज़ें आप अवॉइड करिए। आपके टमाटोज, सॉसेस, पिकल्स, आपके प्रिजर्वेटिव फूड बेसिकली वो आप अवॉइड करिए, क्योंकि वो जो उसका पीएच होता है वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से भी आपके जो टॉन्सिल्स हैं ऑलरेडी वो स्वेलन अप हैं, ऑलरेडी वो इन्फ्लामेशन है, उसको इरिटेट करता है। आपका तंबाकू और स्मोकिंग एंड तंबाकू भी आपके टॉन्सिल्स को इरिटेट करेगा, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा एग्रीवेट होता है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सिट्रस फ्रूट एंड जूसेस, द सिट्रस फ्रूट एंड जूसेस लाइक ऑरेंजेस हो गया, माल्टा है, आपके सिट्रस जूसेस आ जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स उसमें होते हैं, उसका जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा होता है, एसिडिक होता है, जिसकी वजह से आपके जो थ्रोट है या आपका जो इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स हैं वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते उन सब चीज़ों को, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं और उसकी स्वेलिंग्स और भी बढ़ सकती हैं। सो ये सब चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। ग्रीसी फूड और डीप फ्राइड फूड, उसकी वजह से भी आपके जो स्वेलन अप टॉन्सिल्स हैं वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो आप इजीली उसको खा नहीं पाएंगे और निगल नहीं सकते उस फूड को बेसिकली। आपके रफ टेक्चर फूड लाइक आपका जैसे नमकीन आ जाती है, डस्टी में आपका जैसे रस्क आ जाता है, मल्टीग्रेन बिस्किट्स आ जाते हैं, चिप्स आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपका अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें आपका एक सेंट पार्टिकल्स होते हैं जो आपके लिम्फ नोड को इरिटेट करता है और नोड्स को और स्वेलन अप करने में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें जो डस्ट पार्टिकल्स वाले आपके फूड होते हैं वो भी आप अवॉइड करेंगे। द लास्ट एंड लीस्ट वन इज़ आपका प्रिजर्वेटिव फूड आपके सिर्फ ओनली ये नहीं कि आप जो आप यूज़ करते लाइक सॉसेस, केचप एंड ऑल, जितनी भी आपके टेट्रा पैक्स या डब्बा बंद चीज़ें आती हैं उसमें अगर आप उसका पीएच चेक करेंगे तो वो ऑलवेज आपका हायर साइड पे एसिडिक पीएच होता है। जितने भी हमारे एसिडिक पीएच वाले फूड होते हैं वो हमारे लिम्फ नोड को और आपके जो टॉन्सिल्स हैं उसको एग्रीवेट करते हैं और उसके ज़्यादा स्वेलिंग्स को बढ़ाते हैं। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने टोटली प्रिजर्वेटिव फूड अवॉइड करने हैं। सो ये आपके साथ आज मैंने फूड्स आपके साथ डिस्कस किया है जब आपके टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको कुछ डिस्कस करना है या डाइट प्लान लेना है या और भी अगर कोई क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हीलिंग हॉस्पिटल में आकर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे से आकर मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।